हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम सूर्यकांत त्रिपाठी के कवि परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। इनका जन्म 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल में माना जाता है। इनकी औपचारिक जो शिक्षा है हाई स्कूल में संपन्न हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी इनका साथ छोड़कर चले गए। इनका जीवन कठिनाइयों में बीता। मृत्यु का जैसा साक्षात्कार इन्होंने किया उसकी वैसी ही अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से कर दिखाई। विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन से कोई समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना उचित समझा। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी है और जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव जीवन की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति अपनी तीव्र आक्रोश की भावनाएं अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त की है। साथ ही इन्होंने अन्याय और अत्याचार का विरोध भी अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। इनकी यदि कृतियों पर दृष्टि डालें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इसके बाद प्रस्तुत जो कविता है अभी न होगा मेरा अंत, इसमें कवि यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि अभी अभी मेरे जीवन में नवीन भावनाओं और विचारों रूपी कोमल बसंत ने प्रवेश किया है। अभी इसका अंत होने वाला नहीं है। अभी बाल्यावस्था के बाद इसकी समस्त युवा अवस्था आएगी और इस युवा अवस्था में ये विचार और भावनाएं परिपक्व होकर समाज में एक नई विचारधारा लाएंगे, एक नई क्रांति का सृजन करेंगे। और जो व्यक्ति निद्रा और आलस में डूबे हुए, मतलब जिन्होंने अपने भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से सुषुप्ता अवस्था में रख रखा है, उनकी भावनाओं और विचारों को मैं जागृत करने का प्रयास करूंगा और समाज में एक तीव्र क्रांति के माध्यम से एक नए वातावरण का संचार कर दूंगा। इस भावना की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी कविता अभी न होगा मेरा अंत के माध्यम से की है। साथ ही इनकी दूसरी जो कविता है मातृ वंदना कविता, जिसमें कवि का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। उन्होंने अपने समस्त संचित कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर दिया है और कहता है कवि कि मैं अपने द्वारा संचित इन कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। कवि अपने जीवन पथ में सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करवाना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई मातृ वंदना जो कविता है वो भी कवि की अनुपम प्रतिभा का ही उदाहरण है। तो हम अपनी कविता की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। आज हम पहली जो कविता है कवि की, यहाँ हमारी किताब के अनुसार अभी न होगा मेरा अंत, पहले हम पढ़ेंगे इसे। तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका उपनाम है, वो कह रहे हैं अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। किसका अंत होने वाला नहीं है? कवि के अनुसार उनके जीवन में अभी अभी कोमल भावनाओं और विचारों रूपी बसंत ने प्रवेश किया है। तो अभी तो उसका सुंदर आगमन हुआ है, उस बसंत का समापन अभी होने वाला नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि बसंत ऋतु का जब आविर्भाव प्रकृति में होता है तो प्रकृति अपने नए सुंदर परिधान में सुसज्जित होकर हमारे सामने आती है। ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि अभी अभी मेरे जीवन में कोमल भावनाओं रूपी विचार रखने वाले सुंदर बसंत ने प्रवेश किया है। अभी इसका अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत।
मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत ऋतु रूपी कोमल भावनाओं ने प्रवेश किया है। अभी न होगा मेरा अंत अभी होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ऊपर की इन 4 पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में नए भावनाओं, नए विचारों या नया उत्साह और उमंग का जो भाव आया है वो कोमल बसंत ऋतु के समान है। अभी अभी ही उसने मेरे जीवन में प्रवेश किया है और अभी उसका अंत या समापन होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ पौधे नए नए पत्ते और फलों फूलों से आच्छादित होने लगते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जिन कोमल भावनाओं रूपी विचारों ने मेरे मन में अभी अभी जन्म लिया है, हरे हरे ये पात, अभी तो उनके पत्ते कैसे हैं? कोमल भावनाओं रूपी विचारों के जो पत्ते हैं वो हरे हरे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, और उसकी डालियाँ और कलियाँ कोमल गात यानी होता है शरीर, कोमल शरीर वाले हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति शिशु अवस्था में होता है, या हम यूँ कहें कि कोई पेड़ पौधे या जीव शिशु अवस्था में होते हैं, तब उनके जो वातावरण या कहने का अभिप्राय उनके डालियाँ कलियाँ या शरीर कोमल अंग वाले होते हैं। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कवि कि बसंत ऋतु के जब आगमन के साथ प्रकृति में पेड़ पौधे नए फल फूलों से आच्छादित होने लगते हैं, तो उनके पत्ते हमें हरे हरे दिखाई देते हैं। उनकी जो डालियाँ और कलियाँ होती है कोमल शरीर लिए हुए रहती है। तो कवि के अनुसार मेरे जीवन में जो बसंत ऋतु का आगमन हुआ है उसकी या विचार आए हैं वे अभी कोमल शरीर वाले हैं। उसकी डालियाँ और कोमल पत्तों वाले शरीर को अभी तो परिपक्व स्थिति में पहुंचना बाकी है, तो उसका अभी अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात यानी विचार और भावनाओं रूपी जो बसंत आया है उसके पत्ते हरे हरे हैं, डालियाँ और कलियाँ कोमल शरीर लिए हुए है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। फिर आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपने स्वप्नों रूपी इन कोमल हाथों से फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जो कलियां अभी निद्रा में डूबी हुई है उनको जगाऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है, हम अपने हाथों को फेर कर उसे जगाने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कवि कि मेरे मन में जो कोमल भावनाएं और विचार, नए उत्साह और उमंग का भाव आया है, उन कोमल भावनाओं से मैं हाथ फेर कर निद्रा में डूबी हुई जो कलियां हैं, यानी युवा अवस्था में जो लोग हैं लेकिन उनकी भावनाएं अभी तक परिपक्व नहीं हो पाई है, जो अभी नींद से नहीं जाग पाए हैं, उन निंद्रित कलियों पर, उन निद्रा में डूबे हुए व्यक्तियों को मैं हाथ फेर कर अपनी कोमल भावनाओं और विचारों से जगाने का प्रयास करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, उन्हें जगाकर उनके मन में नवीन भावों का मैं संचार कर दूंगा। उनमें एक नवीन विचारधारा का आविर्भाव करके समाज में उन्हें कुछ नया कर गुजरने की मैं प्रेरणा दूंगा। अनेक बार व्यक्ति नई भावनाओं और विचारों से युक्त होते हैं, लेकिन वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित नहीं कर पाते। उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कोई अन्य व्यक्ति करता है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में कोमल भावनाओं रूपी या विचारों रूपी जो बसंत आया है वह अभी कोमल अवस्था में है, और उन कोमल भावनाओं और विचारों के आधार पर मैं जो निद्रा में डूबे हुए कलियां हैं या निद्रा में डूबे हुए जो व्यक्ति हैं उनको मैं हाथ फेर कर नवीन भावनाओं रूपी बसंत से मैं जगाने का प्रयास करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, और उनके मन में, उनके दिमाग में एक नवीन भाव का संचार करके उन्हें समाज में कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा दूंगा। फिर देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में जो नए विचार, भावनाएं, उत्साह और उमंग का जो भाव आया है उससे मैं फूल फूल से, यानी हर व्यक्ति से, देखिए बसंत ऋतु को लक्ष्य करते हुए कवि ने समाज में नई भावनाओं और विचारों के माध्यम से
एक नया भाव जगाने की जो प्रेरणा दी है, उसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि बसंत ऋतु का आगमन मेरे मन में हुआ है। तो उस बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जो कलियां हैं फूलों में परिवर्तित हो जाती है और फूल अपनी निद्रा और आलस को छोड़ देते हैं। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि मैं अपने मन में जो भावनाएं और विचार आए हैं उनसे निद्रा और आलस में डूबे हुए हर व्यक्ति को पुष्प पुष्प से यानी फूल फूल से, फूल फूल का मतलब है हर व्यक्ति जो समाज के अंदर निद्रा और आलस में डूबा हुआ है, जिसके मन में नवीन भावनाओं और कोमल जो तरंग और उमंग जाग जानी चाहिए वो नहीं जाग पाया है, तो उससे मैं तंद्रा यानी नींद और आलस यानी हम कहते हैं किसी चीज़ को करने से जी चुराना, उसको मैं हटा दूंगा या हर व्यक्ति के जीवन से मैं आलस्य की भावना और नींद को ख़त्म कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने नए जीवन रूपी अमृत से उन पौधों की जड़ों को सींचकर फूलों में एक नया रस भर दूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि स्वयं अपनी भावनाओं और विचारों से समाज में एक नया वातावरण लाना चाहते हैं और समाज के इस नए वातावरण से नवीन भावनाओं और उत्साह और उमंग का संचार करके लोगों को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देना चाह रहे हैं। इसीलिए वे कह रहे हैं कि पुष्प को लक्षित करते हुए कहा गया है कि हर व्यक्ति के जीवन से मैं निद्रा और आलस को समाप्त कर दूंगा और मेरे भावनाओं रूपी कोमल विचारों का जो अमृत है उनसे वृक्षों को सींचकर उन्हें पूरी तरह परिपक्व बना दूंगा। फिर आगे की पंक्तियों में द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत अभिन्न होगा मेरा अंत। कवि आगे बता रहे हैं कि मैं जो पेड़ पौधे कोमल शरीर वाले हैं, जिनके शरीर से अभी आलस और तंद्रा नहीं गई है, उनकी आलस और तंद्रा को मैं तोड़ दूंगा और अपने अमृत रूपी जल से उन्हें परिपक्व करके कौन सा मार्ग दिखा दूंगा, उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का। द्वार दिखा दूंगा, द्वार यानी दरवाज़ा, दिखा देना, दिखाना यानी उन्हें उसके लिए तैयार कर देना। किसके लिए तैयार कर देंगे कवि? उन्हें उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का रास्ता बता देंगे जो अनादि है, अनंत है, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में कोमल भावनाओं रूपी मृदुल बसंत ने प्रवेश किया है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। अभी तो यह शिशुअवस्था में है, यौवन अवस्था बाकी है और इस यौवन अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समाज में बहुत अधिक परिवर्तन करके मैं व्यक्तियों को उस परम शक्ति का ज्ञान करा दूंगा और उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का रास्ता भी उन्हें दिखा दूंगा। आगे की पंक्तियों की व्याख्या देखिए। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन का यह प्रथम चरण चल रहा है, यानी कोमल भावनाओं रूपी जो विचार और भावनाएं कवि के मन में आए हैं, उसका यह प्रथम चरण है, यानी वह अभी शिशुअवस्था में है, अभी इसकी मृत्यु कहाँ है, यानी अभी ये भाव और विचार समाप्त नहीं हो सकते। हे जीवन ही जीवन, अभी तो जैसे कोमल भावनाओं रूपी बसंत ने प्रवेश किया है, तो मेरे भावनाओं और विचारों को पल्लवित और पुष्पित होने के लिए तो अभी पूरा जीवन पड़ा है, क्योंकि हम मानते हैं शिशुअवस्था के बाद व्यक्ति बाल्यावस्था में पहुंचकर युवावस्था में जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि अभी तो मेरे कोमल भावनाओं और विचारों रूपी बसंत ने जो प्रवेश किया है उसमें जीवन ही जीवन पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी पड़ा है आगे सारा जीवन। अभी तो मेरे पास जीवन का बहुत अधिक समय बाकी है और अपने इन भावों और विचारों से मैं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का रास्ता दिखा ही दूंगा। अभी पड़ा है आगे सारा जीवन। तो कवि के अनुसार अभी तो मेरे जीवन में कोमल भावनाओं रूपी बसंत का आगमन हुआ ही है, अभी इसका अंत होने वाला नहीं है। स्वर्ण किरण कल्लोलोक पर बहता है, बहता रे बालक मन। फिर कवि कह रहे हैं कि मेरा बालक रूपी जो मन है वह स्वर्ण किरण रूपी कल्लोलोक पर बहता रहे। स्वर्ण किरण सूर्य से निकलने वाली जो स्वर्णिम किरणें हैं उन पर क्रीड़ा करते हुए चल रहा है।
यानी सूर्योदय के साथ जो किरणें आती है उनका कहना है कि मेरे जीवन में जो कोमल भाव और विचार आए हैं वह सूर्य की किरणों पर क्रीड़ा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी वे अभी तो और अधिक पुष्पित और पल्लवित होंगे और समाज में नए क्रांतिकारी विचार और भाव लाने में सक्षमता दिखाएंगे। तेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। फिर कवि कह रहे हैं कि मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, चारों ही दिशाओं में मैं अपना राग अलाप कर दूंगा, चारों दिशाएं मेरे राग से गुंजित हो जाएगी, यानी इस संसार के हर कोने में मेरा ही स्वर सुनाई देगा, इस संसार के हर कोने कोने में मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर दूंगा। मेरा अभी बालक रूपी मन है वह स्वर्ण किरणों पर क्रीड़ा करते हुए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार के हर कोने में मेरे भाव, विचार और भावनाएं एक नवीन क्रांति का विचार लाने में सक्षम होंगे, लोगों में नवीन भाव जगाने में सक्षम होंगे। अभी न होगा मेरा अंत। फिर कवि का वापस वही विचार कि अभी अभी तो मेरे जीवन में कोमल भावनाओं रूपी बसंत ने प्रवेश किया है, अभी इसका समापन होने वाला नहीं है, अभी तो आगे पूरा जीवन बाकी है और अपने इस पूरे जीवन में मैं अपने इन कोमल भावनाओं और विचारों के माध्यम से लोगों को जगाकर उनमें एक नवीन प्रेरणा और आशावादी विचारों का संचार कर दूंगा और अंततः उन्हें उस परम शक्ति का ज्ञान करवाकर उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का रास्ता भी बता दूंगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों से मानवीकरण करते हुए, बसंत ऋतु को लक्षित करते हुए अपने भावनाओं विचारों को प्रकट किया है कि मेरे मन में अभी जो नवीन विचार और भावनाएं आए हैं, इन नवीन विचार और भावनाओं के माध्यम से मैं समाज के लोगों की आलस्य और तंद्रा में डूबी हुई जो शक्तियां हैं उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दूंगा, उनको एक नवीन प्रेरणा देते हुए, उनमें नवीन भावों का संचार करते हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का रास्ता दिखा दूंगा। चारों दिशाओं में मेरा राग गुंजायमान होगा और अंततः मैं अपने कृत्य में सफल होऊंगा। मुझे अपना काम करने के लिए पूरा जीवन बाकी पड़ा है, अभी तो मेरी शिशुआ अवस्था है। पूरा जीवन में अपने इन भावों और विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी अभी तो मेरे जीवन में कोमल भावनाओं रूपी बसंत ने प्रवेश किया ही है। तो कवि अपनी इस कविता के माध्यम से बसंत ऋतु को लक्षित करते हुए अपने हृदय के जो उत्साह है उसको प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी एक मुकाम पर ठहरने वाला नहीं हूँ, मेरा उत्साह लगातार बना रहेगा और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर उसमें निरंतर सफलता प्राप्त करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में पहली वाली जो कविता है हमारी किताब के अनुसार अभी न होगा मेरा अंत हमने पढ़ी। आगे की वीडियो में हम इस पाठ का दूसरा भाग मातृ वंदना कविता का अध्ययन करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है, व्याख्या कार्य में कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।